हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है प्रेमालू पार्ट 5। और अगर हम लोग पार्ट 4 के रिकेप की बात करें तो पार्ट 4 में यहाँ पर सचिन और रीनू जो है वो अपने अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ पर सचिन जो है वो रीनू के पीछे ही ट्रेन में चढ़ चुके हैं मेडिसिन देने के बहाने। तो आगे देखते हैं कि कहानी आगे नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। हाँ हाँ जी, नमस्ते। ए, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे नहीं पता कि एसी कंपार्टमेंट में किस तरह से पेश आते हैं सिस्टर। हाँ? कहाँ है तुम्हारी सीट? वहाँ पर आगे जाओ, थोड़ा और आगे। यहाँ पर? ये, बैठो। ओह। क्या तुमने वो दवाई खा ली? अभी नहीं खाई है। तो खा लो ना फिर। क्या तुम भी। लेकिन इसे खाना कैसे है? इसे पूरी तरह निगल लो और उसके बाद पानी पी लो। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। पूरा हाथ में उठाओ और खा लो। इतना? पूरा थोड़ा और लो ना। इसे खा के तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खाओ ना, इतना काफी है। इतना सा? क्या तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? अरे अभी तक तो गले से नीचे तो उतरने दो। क्या हुआ? हाँ हाँ? अरे ये तुम्हें वो मजाक कर रहे हैं रीनू। लगता है। हाँ, रीनू। जेके, जस्ट किडिंग। ओह, ये तो आदि का डायलॉग है। मैं तो डर ही गया था। अरे यार, जेके बोला और लो आदि का कॉल भी। ये लो बोलो आदि। वीडियो कॉलिंग। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी सेलम क्रॉस हुआ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। एक मिनट रुको, ये शर्ट कहीं देखी हुई लग रही है। हाँ? बाजू में कौन है? ये सचिन है। नमस्ते आदि भैया। ओह नो, रीनू तुम ओह क्या नो। कर रही हो? जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो और जंगल में भाग जाओ। उसके साथ हाँ? ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अरे हटना। आदि बकवास मत करो, ये मुझे दवाई देने आया है। क्या दवाई? तुमने ले तो नहीं ली? हाँ, ले भी ली। शिट शिट। अच्छा ये एक ज्यादा काम करो, ओवर सीधा क्यों बाथरूम कर में रहे जाओ, मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। आदि शांत हो जाओ, ये हमारा सचिन है। नहीं, माफ करो। हाँ? सचिन तो ऐसे बोल रही हो जैसे सचिन तेंदुलकर हो। अरे आदि फालतू की बात मत करो। रीनू, रीनू, हेलो हेलो हाँ, नेटवर्क हेलो। फाइनली। हेलो। अच्छी बात है, अभी नेटवर्क आना ही नहीं मांगता है। गाड़ी कल हटाएगा क्या? कॉल कट गई। वो भला तुम्हारे सामने इतना चिल्ला क्यों रहा था? अगर तुम रिलेशनशिप में हो तब भी वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। रिलेशनशिप हाँ? किसके साथ? नहीं हो क्या? तुम भी बकवास करने लगे। मेरे ऑफिस में सबके सब यही कहते हैं कि आदि से शादी कर लो। हम्म। अब तुम भी। तो ऑफिस में भी यही बातें हो रही है। सचिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ माँ बोलो। कहाँ हो तुम बेटा? हाँ मैं अभी काम पर हूँ। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए चाहिए, एक बछड़ा खरीदना है। 10,000 रुपए? हाँ, मेरे पास कहाँ है? सविता से पूछा? उसके पास भी नहीं है। मैं क्या ये हेल्प करेंगे? बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा बाय। ठीक है, ठीक है। सचिन, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, इतना भी कुछ अर्जेंट नहीं है। माँ को एक बछड़ा खरीदना है। मेरी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। वो 10,000 का बछड़ा खरीदेंगी और उसे 30,000 का खाना खिलाएंगी और फिर उसे 10,000 में बेच देंगी। हैं? लेकिन इसमें तो नुकसान है। वही तो। हाँ, पर उन्हें कौन समझाए? तो वो तुम्हारे डैड से क्यों नहीं मांग लेती? वो इसलिए क्योंकि दोनों ने 1.5 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है। अंडी पिल्ली का वो फेस्टिवल पर आखिरी बार उन्होंने बात की थी। वो दोनों तब भी लड़ाई कर रहे थे। तो क्या तुम भी नहीं चाहते वो बात करे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ वो कभी बात ना करें। ओह। अगर वो दोबारा मिले तो लड़ाई कर लेंगे। हाँ, इस वजह से। जब उन्हें किसी शादी में बुलाया जाता है तो वो दोनों अलग अलग ही जाया करते हैं। अच्छा, तुम मेरे पेरेंट्स को देखोगे? हाँ दिखाओ। एक सेकेंड, देखो। अरे वाह। ये जो बंदर दिख रहा है आपको, ये मेरा दोस्त है। जो गेट पर है ना, वो मेरे डैड हैं। ये मेरी मॉम है। ये लोग फ्री टाइम में यही सब करते रहते हैं। वो मुझे तो आदत है। रील्स। मैंने जो पहले कहा था उसे वापस लेता हूँ। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बेहतर हैं। नेवर से दैट। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी।
अगर तुम्हें समुद्र में फेंक दिया तो जुबान से तैरकर निकल जाओगे। ओ अब मुझे नींद आ रही है, सुनो अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, वो दादी ने कहा था कि उनकी दवाई खाने के बाद तुम्हें नींद आएगी। दे दो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सोई तो उठ जाऊंगी ना। ये क्या बोल रही हो रीनू? अरे 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 अ, सो जाओ। ये दादी कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में? वही ठीक कर रहे हैं तुमको। Exactly. रीनू रीनू, उठा क्यों रहे तुम हो? सो गई क्या? देखो, सच कहूँ तो मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन पर नहीं आया था। मुझे तो बस थोड़ा तुम्हारे रहे साथ भी है टाइम या बिताना नहीं? था। शायद सुन रहे। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन ये सब अभी क्यों बता रहे हो? मैं तुमसे यही कहने के लिए तुम्हें पब ले गया था और आज इस ट्रेन में भी आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने ये सारी बातें कहता सामने वो तो नहीं। शायद तुम नाराज हो जाती और Yes. इसीलिए मैं इस समय ये सब कह रहा हूँ। तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया ना? सुनाई शायद दिया। से सुनाई दिया है Yes. उनको। सचिन, सचिन, हाँ, क्या? हाँ, हम अलुवा पहुंच गए। अरे नहीं। अच्छा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शायद दवाई की वजह से अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने चलो कहा था ना। फाइनली हाँ। चलो अब मैं चलता हूँ। मेहनत करने का फायदा तो हुआ। सुनो, हाँ, थैंक्स। इस मंथ के 23rd को मेरा बर्थडे है और घर पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है मैंने। अगर अमल ना आए लेकिन तुम आ जाना। वो चलो नाइस। हाँ, पहुंचकर First मुझे step. मैसेज करना। हाँ। मीठी कुड़िए तंग करके घर पहुंच गए अपने घर। yes. तुझे ढूंढे सितारा छू करके देखा प्यारा बातचीत चालू है। सादा सिंडरे तंग करके लंग करके। योगा। अमल आए ना आए पर सचिन को आना चाहिए। तू इसे पकड़। नया फोन? सचिन तूने चोरी भी शुरू कर दी? अरे ये तो रीनू का पुराना फोन है। अच्छा, तुझसे कितना कैश लिया उसने? क्या? कैश वापस दे मुझे। ट्रेन से जा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, वो इसे फोन दे रही है और तू उसे गिफ्ट दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, गुड जॉब। लेकिन अभी बात पहुंची कहाँ तक? हम दोनों दोस्त हैं। फ्रेंड जोन कर रखा है। अरे ये फ्रेंड जोन बिल्कुल कोमा की तरह होता है। कोमा? तू सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा है पर अंदर से मर चुका है। कितने लोग तो फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं। तू ना ज्यादा शाना मत बन। पता नहीं अपने आप को क्या ये समझता खुसुर फुसुर क्या कर रहा है? ये हैदराबाद है, यहाँ हमारी भाषा कोई नहीं समझता। ओ उनको क्यों दे रहे थे? अरे 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 आदि को भी बुलाया यार। अरे तुम लोग आ गए? मैं तो आदि डर ही बीच गई में थी। आ जाते अचानक यार। से देखा तो शॉक लगा, I mean सरप्राइज हो गया। हाँ, शौक लगा। चिल्ला रहे थे। हाँ। हैप्पी बर्थडे। देखो देखो कैसे Thank देख you. रहे हैं। आधे पैसे मैंने भी दिए। अरे सचिन ये मेरे मॉम डैड हैं और मॉम ये सचिन और अमल हैं। आओ बैठो यहाँ। वैसे रीनू, तुमने कहा था सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुला रही हो, यहाँ तो पूरा हैदराबाद बुला रखा है। इसकी हाँ तो बस क्लोज फ्रेंड्स ही तो आए हैं। अब आएगा मजा। हाय रिश्ते का माल उठाया है। हाय, कितना प्यारा है। इसमें और भी कुछ है, जरा देखो इसके ऊपर। बॉम्ब है इसके अंदर, लाल रंग आ जाएगा। ओ लाइट चेंजिंग। बहुत क्यूट है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जल रहे हैं आदि। बिरयानी मंगाई है, खाते हैं। रीनू, मैं ये बिरयानी मॉम डैड के लिए लाया हूँ, तुम चाहो तो खा सकती हो। पता है सुबह 5 बजे उठकर बावर्ची बिरयानी के बाहर लाइन लगाकर खास आपके लिए लेकर आया हूँ। ओ अरे वाह। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर तुमने इतनी सुबह खरीदी थी तो अभी तक तो खराब हो गई होगी। ओ बात तो सही है। फालतू जोक्स मत मारो। Shut up, you idiots. डैड बताएंगे। शट अप। क्या रॉय? मजाक कर। अरे हाँ, बहुत मजाक किया है। पता है मॉम, रीनू को कोई कुछ भी लाकर देता है तो वो खा लेती है, फिर इसका पेट खराब हो जाता है। एक बार सुबह इसका मैसेज ताना। आया, आदि मैं घर जा रही हूँ, मेरा पेट खराब हो गया। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जब इसे सही सलामत देखा तब जान में जान आई, दिल को सुकून मिला।
हाँ तुम लोग इसके साथ हो इसलिए हम भी रिलैक्स सही है, हैं। सही ये कह रहे पहली बार है कि इतने बड़े शहर में ये अकेले रह रही है। हम लोग तो इसे अकेले भेजना ही नहीं चाहते थे। मॉम, इसमें रीनू की जरा सी भी गलती नहीं है। आप डैड को देखिए ना कैसे ठूस रहे हैं। आप केक को रखिए। अरे छोड़िए केक। रीनू, जब चेक किया था तो पापा का शुगर लेवल कितना था? अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है 190। इसलिए डैड मत खाइए। हाँ बिल्कुल, आज बहुत मीठा खा लिया। प्लेट इधर दीजिए। अरे, अरे, अब मत अरे। खाइएगा। तेरी बारी है, बोल के इम्प्रेस कर दे। बोल ना। अरे अरे अरे, हाँ अंकल, बहुत ही गंदा है, मत खाइए। गंदा मतलब बेकार की चीज, मैं तो बस यही बोल रहा था। हम यहाँ बैठते हैं। चला जा, बैठ जा। आदि इधर बैठ जाओ। अबे तो उन सबके सामने क्या बकवास कर रहा था? लेकिन वो हंसी तो थी। हंसी थी, तेरा मजाक उड़ा रही थी। आदि तुम्हारे पेरेंट्स तो मुंबई में है ना? वो केरला नहीं आते क्या? नहीं वो आते रहते हैं। अच्छा। अगली बार जब आएंगे तो रीनू से पक्का मिलवाऊंगा। ओहो, एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ का क्या मतलब? ये आखिर सोच क्या रहा है? हाँ, कार्तिक, वो करी ले आना। थैंक यू। ये स्पेशल चिकन करी मॉम ने बनाई है। ओ रियली? रुको ट्राई करता हूँ। ओहो मारी डाला। बिरयानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मॉम का चिकन बेस्ट है। इतनी टेस्टी है क्या? मुझे लगता है पूरा मैं ही खत्म कर दूंगा। ए सचिन, हाँ तुम भी थोड़ी ग्रेवी खा सकते हो। तेरी तो मैं। नहीं, मत बोल। आओ, तुम दोनों भी खा लो। चलो, कम से कम खाना तो मिलेगा। ये दोनों क्यों अलग से यहाँ पर आके बैठ गए? उनको वहां पर डाइनिंग टेबल पे, इनको यहाँ पर, ऐसा क्यों? अरे तुम दोनों वहाँ क्यों बैठे हो? एग्जैक्टली। वहां जगह ही कहाँ बैठने के लिए? हम और चेयर ला सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं बैठते हैं। ठीक है, मैं वहीं आती हूँ। नाइस। अब क्या होगा आदि? आंटी और अंकल ट्रिप पर नहीं आ रहे हैं क्या? ट्रिप पर? कौन सी ट्रिप? अरे मैं बताना भूल ही गया। वो हमारे ऑफिस के क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप बनाया है। Okay. हमारा प्लान है कि पूरा हैदराबाद घूमेंगे। हाँ। मॉम डैड आपको भी आना होगा। लेकिन हमें तो घर वापस जाना है आदि। और घर पर भी कोई नहीं है। सही। घर में आप लोगों को कोई काम तो है नहीं। आप लोगों ने हैदराबाद नहीं देखा है। ट्रिप पर चलिए आप लोग। तो क्या मैं विकास को भी बुला लूं? विकास कौन है? क्या मैं कुछ भूल गया? मेरा फियांसे। हमारी बस में बहुत जगह है, ले आओ उसे भी। तुम्हारा फियांसे भी एंजॉय करेगा। इन तो फिर दोनों को भी बोलेंगे ले इन दोनों चलते को भी हैं लेके Yes. चलेंगे। पता नहीं बस में जगह है या नहीं। अरे अरे, अभी तो बोलो direct बहुत change. जगह। अभी तो तुमने कहा बस में बहुत जगह है। जो भी हो, चाहे कोई आए या ना आए, मॉम नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों क्यों? मॉम, हाँ डैड सो गए क्या? हाँ, उठा दूं नहीं नहीं नहीं, सोने दो। हाँ। चलिए फिर हम लोग भी चलते हैं। पता है ऑफिस से बंक मार कर आए हैं हम लोग। कार्तिका चलो। चलती हूँ। आदि, हाँ बोलो। तुमने रीनू को कोई गिफ्ट नहीं दिया? सचिन ने तो दिया है। सचिन ने तो दिया है मतलब? हम गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? इतने गए गुजरे। मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। रीनू, अभी के लिए तुम ये रख लो। ये क्या 10 की नोट? कोई टिप दे रहा है क्या? अभी तक ये बचा हुआ था, पर रीनू अब इसे सबक सिखाएगी, देखना। कुछ तो उल्टा होगा। वाओ, यहाँ ये देखो, क्या इसका है? सीरियल नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। एक बार इतना रेयर। एग्जैक्टली। ऐसे कैसे? आजकल आरबीआई वाले डेटा बर्थ प्रिंट करने लगे हैं क्या? आदि भैया, कहीं इसके लिए पुलिस तो नहीं आ जाएगी रीनू को पकड़ने? चुप रहो यार। ओहो। आदि, ये बहुत स्पेशल है, इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। ये मेरे लिए खास है। थैंक यू। ओ। अरे बेचारे सचिन का मुंह छोटा हो गया। Yes. बाय बाय। बाय बाय। पहले तुम। आदि, तुम सच में जेंटलमैन हो। भाई सुन, अभी तक तूने जो भी नंबर बनाए थे, इस आदि ने उसको फिर से 0 कर दिया। कुछ बड़ा करना होगा। सही बोल रहा है। अब तूने आगे क्या सोचा है मोगैम्बो? मोगैम्बो। कोई बात नहीं, ट्रिप संडे को है। हाँ, तब तक तुम मुझे 8th क्लास के एनुअल डे पर जो डांस किया था वो सिखा देना। कौन सा? अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा। ओह। हाँ। अरे Oh, अरे no. अरे।
रीनू, हाँ फोन चोर पकड़ा गया। हाँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप लोग भी अपना कीमती सामान संभाल के रखिए। अगर कुछ भी चोरी हुआ तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी कौन सी? आदि, ये फोन मैंने ही उसे दिया था। तुम खुद से ही बातें बनाने लगते वही हो। तो, ऐसे क्या बात है? रीनू, तुम जेके को जानती हो ना, जॉन एफ कैनेडी? चुप करो। जेके बहुत हुआ आदि। यस, खराब कर दिया। गुस्से में आ गए वो। सचिन, आई एम सॉरी। रीनू, वो लोग पी रहे। हाँ, आदि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? वो पीछे अलग ही मजे कर रहे हैं। टाइटैनिक क्रूज विद 3। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं। हाँ, जाके उस बच्चे को उठा ले। अरे 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 आदि, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से अभी तक यही बकवास कर रहे हो तुम। ओह, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। they are drinking a lot of अरे 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 अच्छा सुनो 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 एक सेकंड। आदि, अगली बार जब भी तुम ट्रिप प्लान करना, अमल और सचिन को जरूर बुलाना। कोई बात नहीं, थैंक यू। बाय भैया, सी यू। तुम दोनों को ट्रिप पर जरूर ले जाऊंगा। वो आखिरी ट्रिप होगी। ओ, फुल गुस्से में आदि। हाँ। ये लो चाय। थैंक्स। आज मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा था। हाँ। ऐसे कौन बनाता है? क्यों? राशन कार्ड का फ्रंट पेज लग रहा है। अरे वो मैंने जल्दी में ही बना लेकिन दिया इस था। तरह का रिज्यूमे किसी काम का नहीं है। एक काम करो, कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रिज्यूमे अच्छे से बनवा दूंगी। हाँ, ये सही बात ठीक है, होगी। चलते हैं। तुम लोग ऑमलेट खाते हो ना? हाँ हाँ, चलेगा ना। स्क्रैम्बल एक बना दो। ये कोई होटल नहीं है। स्क्रैम्बल एग। भाई, ये तो तुझसे प्यार करने लगी है। क्या सच में? हाँ, सच में। वो बेवकूफ लड़का आदि, अब उसका कोई चांस ही नहीं है। तो अब तो एक काम करना, जब भी तुझे सही मौका मिले उससे अपने मन की बात कह देना। नहीं यार, अभी रहने देते हैं। हाँ वही, थोड़ा टाइम तो फिर रुको। कब कहेगा? ये रहा तुम्हारा रिज्यूमे। हाँ, तुमने मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं की है। क्या है बताओ? डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1999। तुम मार्च बॉर्न हो? हाँ। मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। हैं? मैं सितंबर 98 मॉडल हूँ। ओ, अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। ऐसी क्या बात है? अ, और तुम्हारा मैरिटल स्टेटस भी बताओ। हाँ? हैं? इसमें पूछना क्या है, अनमैरिड ही तो हूँ। हाँ, अब मुझे क्या पता, क्या पता तुम्हारी बीवी और बच्चे हों। क्या हुआ, ऐसे बात क्यों कर रही हो? हाँ, तो तुम्हें अपना मैरिटल स्टेटस बदलना नहीं है क्या? तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ, दरअसल मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अनमैरिड स्टेटस को मैरिड स्टेटस बनाने के लिए बस एक हाँ की जरूरत है। किसका? लड़की के पापा का? नहीं, लड़की लड़की का। हाँ। कौन है लड़की? एक्चुअली वो लड़की अभी मेरे पास बैठी है और मेरे लिए मेरा रेज्यूमे बना रही है। ओह अच्छा। अरे उनका दिमाग नहीं चला। तुम चला मुझे चला। प्रपोज कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार प्रपोजल है। मेरे लिए नहीं, किसी भी लड़की के लिए। तो इसका मतलब तुम्हें बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ? मुझे भी तो प्रपोजल्स मिलते हैं। ओके। बहुत सारे। हाँ तो अच्छा है। इतना कैजुअली। एक औरत होकर तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है? औरत हूँ तो और क्या हो, मर्द हो? सचिन, अब और कॉमेडी मत करो। जाओ, जाकर अब प्रिंट आउट निकालो। कॉमेडी?
तुम्हें क्या लगता है अभी जो मैंने बोला वो कॉमेडी है? सीरियस हो क्या? ठीक है, तो तुम्हें मेरा जवाब सुनना है ना? मैं नो बोल रही हूँ सचिन। मुझे फोन गिफ्ट किया था और मुझे जॉब के लिए भी रेफर किया था, मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था और अब ये रेज्यूमे भी बना कर दे रही हो। मेरे लिए आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो ये सब करने का क्या मतलब है? ये सब करने का मतलब प्यार नहीं होता है। पर ऐसे ही तो होता है ना? हाँ। वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है मतलब? बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक। अगर Again, तुम्हारा आदि। मतलब आदि से है तो वो मेरा बेस्टी है। बेस्टी? फ्लर्ट करने के लिए कोई नाम देना ही पड़ेगा। जाने दो। और हाँ, आदि कभी ऐसा नहीं करता जो तुम कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? पैसे कौन देगा? कितना हुआ? 50। 50 नहीं है, केरला में 10 रुपए में हो जाएगा। तो फिर जाकर वहीं से करवा लो। अरे तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो भैया? तुम्हें ना ही बोलना था तो किसी और तरीके से भी बोल सकती थी मतलब कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ? क्योंकि मुझसे अच्छी लड़की कोई नहीं है। ओ ओ तो यहाँ पर सचिन ने फाइनली रीनू को प्रपोज कर दिया है, लेकिन रीनू ने जो जवाब दिया, जैसे उन्होंने ना बोला, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स एंड कैजुअल वे में था। तो हाँ। आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।